जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग मंडे से फ्राइडे तक प्यारे बच्चों अपनी वोकैबुलरीज की क्लासेस को करेंगे। और प्यारे बच्चों सैटरडे में प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी वादे को आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। यानी प्यारे बच्चों आज से हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। और प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत डीपली प्यारे बच्चों हम लोग हर एक चीज को सीखेंगे। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी हेडिंग डालेंगे इंग्लिश। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग प्यारे बच्चों मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे, तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग करेंगे वोकैबुलरीज की क्लासेस। और प्यारे बच्चों जो सैटरडे होगा उसमें हम लोग प्यारे बच्चों ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हमारी जो आज की क्लास है ये प्यारे बच्चों एकदम बेसिक क्लास है। इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश के बारे में सीखने आए हैं कि इंग्लिश क्या होता है, कितनी तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, भाषा को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो एकदम बेसिक क्लास है, एकदम जर्नल क्लास है। और हर एक चीज को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों गणित स्क्वायर का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों जहां पर जो भी चीज आपको बताई जाएगी वो कंप्लीट बताई जाएगी, पहली बात प्यारे बच्चों। दूसरी प्यारे बच्चों सॉलिड बताई जाएगी एकदम, यानी पूरी 110% प्यारे बच्चों वो सही होगी, आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को फटाफट से समझना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, और इंग्लिश के आगे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। यानी प्यारे बच्चों जो इंग्लिश है वो है क्या। तो कोई मुझे बताएगा इंग्लिश क्या है प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश प्यारे बच्चों अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है मेरे लाल, लैंग्वेज है। क्या है प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है। इस तरीके से आप लोग भी कॉपी पर प्यारे बच्चों नोट्स बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों आपसे व्हाट इज इंग्लिश, तो आप लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या कहोगे मेरे लाल, तो इंग्लिश क्या है प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश एक तरीके की लैंग्वेज है। इस तरीके से आप लोगों को भी कॉपी पर अपने नोट डाउन करना है और बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझते हुए चलना है प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक तरीके की लैंग्वेज है, यानी प्यारे बच्चों भाषा है। अच्छा भाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, तो अगर भाषा की बात करी जाए तो भाषा प्यारे बच्चों वह माध्यम होता है जिसके द्वारा प्यारे बच्चों हम अपने मन के विचारों को, यानी प्यारे बच्चों जो हमारे मन के विचार होते हैं उसको सामने वाले तक पहुंचाते हैं, पहली बात प्यारे बच्चों। और दूसरी बात ये कि उसके जो विचार, उसके मन में प्यारे बच्चों जो विचार होते हैं उनको प्यारे बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो आदान प्रदान चलता रहता है, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो प्यारे बच्चों ये जो आदान प्रदान चलता रहता है उसको अपने लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। अरे क्या कहते हैं मेरे लाल, उसको कहते हैं लैंग्वेज। समझ में आ गया लैंग्वेज क्या होती है, यानी भाषा का आदान प्रदान प्यारे बच्चों जो होता है, यानी मन के विचारों का प्यारे बच्चों जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लैंग्वेज कहते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों मेरे साथ में आप लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और कॉपी पर प्यारे बच्चों नोट्स आपको बहुत साफ सुथरे बनाने हैं जिसमें प्यारे बच्चों किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी लोग साथ में नोट करेंगे, सभी लोग साथ में नोट करेंगे प्यारे बच्चों लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं नोट करा देता हूँ। तो लैंग्वेज प्यारे बच्चों है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है मेरे लाल, तो लैंग्वेज आपका है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे साथ में लिखना मेरे लाल, ये है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज का एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है प्यारे बच्चों, सिस्टम है। और किसका, कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत का प्यारे बच्चों एक माध्यम है। और हम लोग बातचीत प्यारे बच्चों किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के बारे में तो यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है। इसी तरीके से भाषा आपकी प्यारे बच्चों हिंदी होती है तो उसमें हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेरे साथ में आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहेंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग पॉइंट बनाएंगे और मेरे साथ में लिखेंगे लैंग्वेज। मेरे साथ में लिखेंगे सभी लोग लैंग्वेज, और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखेंगे मेरे लाल, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे साथ में लिखेंगे छोटे, लैंग्वेज इज द
सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, क्या लिखेंगे मेरे लाल? लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच और राइटिंग। मेरे साथ में लिखेंगे इन स्पीच और राइटिंग, दैट इज इन स्पीच और राइटिंग। सीधा है ना प्यारे बच्चों, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे नोट करना है, इन स्पीच और राइटिंग दैट इज used by people in a particular country। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? आपका लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन कहे क्या आ रही है, जरा इसको समझते हैं मेरे लाल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे। लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक संचार का माध्यम है प्यारे बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ? इन स्पीच, उसमें प्यारे बच्चों हम बोल के बता सकते हैं प्यारे बच्चों, अपने मन के विचार को हम बोल के बता सकते हैं। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, और राइटिंग लिख कर बता सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे लिखा हुआ यूज्ड बाय पीपल, जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी प्यारे बच्चों अपने अपने कंट्री में, अपने अपने देश में प्यारे बच्चों अपने मन के विचारों को बोल कर प्यारे बच्चों लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को प्यारे बच्चों अपने लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। अरे क्या कहते हैं मेरे लाल? तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तो इतना सभी को क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिएगा सभी लोग। तो आपको समझ में आ गया इंग्लिश क्या है? तो प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज है। और प्यारे बच्चों क्या बताती है? सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बताती है। ये प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों इंग्लिश के टाइप्स के बारे में। हालांकि प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए टाइप्स की, तो इंग्लिश के कोई नंबर ऑफ टाइप जो है वो डेफिनेट नहीं कि कितने प्यारे बच्चों टाइप है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो कुछ प्यारे बच्चों मोटे मोटे शब्दों में हम लोग समझ लेंगे टाइप्स। प्यारे बच्चों सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर हर एक चीज को नोट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों इंग्लिश के हमारे जो टाइप्स बेसिक हमारे जो होते हैं मेन, तो प्यारे बच्चों कौन कौन से होंगे? तो एक तो ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों हो जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों मेरे साथ में नोट करेंगे। ब्रिटिश प्यारे बच्चों इंग्लिश आपकी एक होती है, ब्रिटिश इंग्लिश मेरे साथ में नोट करना है प्यारे बच्चों। ब्रिटिश इंग्लिश हो गई। उसके बाद प्यारे बच्चों एक आपकी आती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों होगी ब्रिटिश इंग्लिश होगी, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद में आपकी आती है अमेरिकन इंग्लिश। क्या आती है मेरे लाल? तो ये होती है अमेरिकन इंग्लिश। मेरे साथ में बोलते रहना प्यारे छोटे। तो आपकी हो जाएगी अमेरिकन इंग्लिश प्यारे बच्चों, साथ में नोट करिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आती है? तो सभी लोग सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते रहना और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी होती कनेडियन इंग्लिश। क्या होती है मेरे लाल? तो कनेडियन इंग्लिश होती है, कनेडियन प्यारे बच्चों, कनेडियन इंग्लिश। तो ये प्यारे बच्चों क्या होती हैं? कुछ आपके यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। हालांकि प्यारे बच्चों ये टाइप फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर प्यारे बच्चों बताए गए हैं। तो कौन कौन सी इंग्लिश प्यारे बच्चों हो गई? तो एक आपकी होगी ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों, जो कि आपकी ब्रिटेन में बोली जाती है। कहाँ प्यारे बच्चों बोली जाती है? ब्रिटेन। और भी प्यारे बच्चों कुछ कंट्रीज है जहाँ पर बोली जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर प्यारे बच्चों ब्रिटेन में ये इंग्लिश बोली जाती है। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की, तो ये प्यारे बच्चों बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बोली जाती है मेरे लाल? तो ये बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया में प्यारे बच्चों। इस तरीके से कॉपी पर नोट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी क्रिकेट की टीम भाई बड़ी धांसू है, बड़ी खतरनाक है। मतलब जितने प्लेयर हैं प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही खतरनाक, इतना बढ़िया खेलते हैं कि मजा आ जाता है मैच देख के। और मजा तब ज्यादा आता है जब इंडिया वाले उनको हरा देते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे अच्छी बात तो वहां पर वही लगती है कि जब इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा गेम खेलते हैं प्यारे बच्चों। आगे ध्यान देंगे। अमेरिकन प्यारे बच्चों ये आपकी बोली जाती है अमेरिका में। कहाँ बोली जाती है मेरे लाल? तो ये बोली जाती है अमेरिका में। कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। ये आपकी बोली जाती है अमेरिका में। और बात करी जाए प्यारे बच्चों कनेडियन इंग्लिश की, तो ये आपकी बोली जाती है आपके कनाडा में। कहाँ बोली जाती है? कनाडा में प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश बोली जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्यारे बच्चों टाइप्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से टाइप लिखे हुए हैं तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों कनेडियन इंग्लिश जो है वो कहाँ बोली जाती है? तो प्यारे बच्चों बोली जाती है कनेडियन प्यारे बच्चों इंग्लिश आपकी बोली जाती है
कहाँ प्यारे बच्चों, कनाडा में बोली जाती है। इतना सभी को समझ में आ रहा, बहुत ही शानदार। ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों कहाँ बोली गई, ब्रिटेन में बोली गई। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहाँ बोली गई, ऑस्ट्रेलिया में बोली गई। और प्यारे बच्चों अमेरिकन इंग्लिश अमेरिका में, और कनेडियन इंग्लिश कहाँ बोली गई, कनाडा में प्यारे बच्चों बोली जाती है। इतना सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया अभी, तो मैंने आप सभी को बताया इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश प्यारे बच्चों अपने आप में क्या है, तो प्यारे बच्चों एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या काम करती है, तो लैंग्वेज काम करती है कम्युनिकेशन का, यानी प्यारे बच्चों इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को प्यारे बच्चों समझ लेते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। और प्यारे बच्चों अपने विचारों को पहुंचाने के माध्यम कौन कौन से हैं, तो लिखकर पहुंचा सकते हैं या प्यारे बच्चों हम लोग बोलकर पहुंचा सकते हैं। ये दो तरीके हो गए प्यारे बच्चों। आगे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स बताए, हालांकि इसके टाइप कोई फिक्स नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ हमने यहाँ पर टाइप्स लिखे। पहला प्यारे बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, जो कि आपकी ब्रिटेन में बोली जाती है। इतना समझ में आया, बहुत ही शानदार। आगे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश प्यारे बच्चों, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। फिर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों अमेरिकन इंग्लिश, जो कि आपकी अमेरिका में बोली जाती है। और भी प्यारे बच्चों कंट्रीज में बोली जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे प्यारे बच्चों कनेडियन इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, प्यारे बच्चों आपकी बोली जाती है कनाडा में। इतना सभी को क्लियर, ये वाला चीज बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों चाहे तो कॉपी पर आप लोग नोट कर लें, अगर नोट कर लिया है प्यारे बच्चों, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे की चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों हो गया, अब बात करते हैं आगे। ये मैं रेस कर रहा हूँ, सभी लोग मेरे साथ में कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और मेरे लाल वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाल उसको शेयर कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों शेयरिंग इज केयरिंग। अरे क्या मेरे लाल, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर शेयर करोगे तो केयर मिलेगी और शेयर नहीं करोगे तो केयर नहीं मिलेगी। तो केयर लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए मेरे लाल शेयर। अरे क्या करना चाहिए छोटे, तो करना चाहिए केयर। क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए केयर। क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए केयर। सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई हमारे वर्ड की। अब हम बात करेंगे अपने इंडिया के बारे में। किसके बारे में भैया बात करेंगे, इंडिया के बारे में, यानी त्योहारों का देश इंडिया, भारत देश। हम लोग जानेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में भैया इंग्लिश जो होती है वो किस तरीके से बोली जाती है और कैसे बोली जाती है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको भी सीख लेंगे। तो प्यारे बच्चों जो हमारी भारत देश है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोली जाती है इंडियन इंग्लिश। क्या मेरे लाल, तो यहाँ पर बोली जाती है इंडियन इंग्लिश। अरे ये सर कौन सी इंग्लिश होती है, ये तो कोई नया ही नाम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, चीज़ों को समझना है। तो मेरे लाल यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है इंडियन लैंग्वेज। अरे कौन सी मेरे लाल, तो बोली जाती है इंडियन इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा ये इंडियन इंग्लिश किस चिड़िया का नाम है, तो भैया ये चिड़िया का नाम नहीं, ये नाम है तोते का। किसका नाम है मेरे लाल, तो ये नाम है तोते का। सभी लोग सामने ध्यान देंगे। इंडियन इंग्लिश प्यारे बच्चों जो होता है वो क्या होता है, सभी लोग अच्छे तरीके से देखना और अच्छे तरीके से चीज़ों को कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। तो प्यारे बच्चों जो इंडियन इंग्लिश होती है क्या होती है, सभी सामने ध्यान देंगे। तो ये प्यारे बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश, सभी लोग ध्यान देंगे। ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों, ब्रिटिश इंग्लिश कॉपी पर नोट करते रहना ऐसे ही प्यारे बच्चों। ब्रिटिश इंग्लिश प्यारे बच्चों, और साथ ही प्यारे बच्चों आपका होता है अमेरिकन इंग्लिश। क्या होता है मेरे लाल, अमेरिकन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का जो कम्बिनेशन होता है, जो मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है आपका, वो बन जाता है आपका इंडियन इंग्लिश। अरे क्या बन जाता है मेरे लाल, तो वो आपका बन जाता है इंडियन इंग्लिश। यानी कहने का मतलब ये, भारत में प्यारे बच्चों जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें प्यारे बच्चों कुछ जो शब्द हैं वो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के हैं। किसके हैं मेरे लाल, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, पहली चीज हो गई। आगे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है अमेरिकन इंग्लिश, तो कुछ प्यारे बच्चों ऐसे शब्द हैं जो आपके अमेरिकन इंग्लिश से भी लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों मिला जुला रूप है प्यारे बच्चों, और वही भाषा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अपने भारत देश में यूज करते हैं। यानी बहुत ही महान भारत देश में इस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं और भाषा को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। तो सभी लोग साथ में, अब मेरे साथ में एक पॉइंट लिखेंगे इंडियन इंग्लिश। अब मेरे साथ में लिखेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट लिखेंगे इंडियन, लिखते रहे ना मेरे लाल। इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ, अभी जो मैंने बताया था मैं उसको लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों इंडियन इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या लिखेंगे, इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। लिखते रहना मेरे लाल, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, आगे ध्यान देंगे, एंड ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश प्यारे बच्चों। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका मिक्सचर ऑफ,
ये प्यारे बच्चों हो गया अमेरिकन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों जो इंडियन इंग्लिश है वो किस चीज़ का मिक्सचर है, तो वो प्यारे बच्चों आपका ब्रिटिश इंग्लिश और प्यारे बच्चों अमेरिकन इंग्लिश का क्या है, एक मिश्रण है। और वही भाषा प्यारे बच्चों हमारे भारत देश में बोली जाती है। इतना सभी को क्लियर हो रहा है ना? अरे हो रहा है कि मैं नहीं हो रहा है, बताते रहो भाई सबके सब। तो क्या हो रहा है, इतना सभी को क्लियर हो रहा है। ये बात हो गई हमारे भारत देश की। अब आगे सभी लोग ध्यान देंगे और आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, सभी सामने ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश की, किसकी बात करूं प्यारे बच्चों, ब्रिटिश इंग्लिश की, तो सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। तो ब्रिटिश इंग्लिश में प्यारे बच्चों मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश में कलर को ऐसे लिखा जाता है COLOUR, आपने देखा होगा सभी ने। ये प्यारे बच्चों आपका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। किसका प्यारे बच्चों, ये आपका है ब्रिटिश इंग्लिश का आपका वर्ड है। ये कॉपी पर नोट करते रहना सभी की चीज़, सभी सारी की सारी चीज़ें। ये आपका हो गया मेरे लाल ब्रिटिश इंग्लिश। अगर प्यारे बच्चों आपने कलर को इस तरीके से देखा है ना, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश में कलर को लिखूं तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखा जाता है। आपने इस तरीके से भी प्यारे बच्चों देखा होगा कलर को लिखा हुआ। और ये खास करके प्यारे बच्चों कंप्यूटर वगैरह जो जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्यारे बच्चों इसी तरीके से लिखा होता है। ये प्यारे बच्चों जो आपका वर्ड है, ये प्यारे बच्चों आपका अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। अरे किसका है मेरे लाल, तो ये प्यारे बच्चों आपका है अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। अरे किसका है छोटे, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश का। तो कहने का मतलब ये है कि भारत देश में प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो ना, कलर हम लोग ये वाला भी पढ़ते हैं और प्यारे बच्चों कलर हम लोग ये वाला भी पढ़ते हैं। दोनों प्यारे बच्चों अपने आप में सही है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जिस भाषा से आए हैं वो डिफरेंट तरीके की है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपकी भाषा लिखी हुई है वो भाषा लिखी हुई है ब्रिटिश इंग्लिश की। किसकी लिखी हुई मेरे लाल, ब्रिटिश इंग्लिश की। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है अमेरिकन इंग्लिश की। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द प्यारे बच्चों क्या है, मीनिंग तो लगभग सेम दे रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग भाषाओं से आए हैं। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो ये प्यारे बच्चों होता है मिक्सचर। आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझते रहेंगे। तो सभी सामने ध्यान देते रहना, क्लास को एंजॉय करते रहना और मेरे लाल वीडियो को लाइक कर लेना। और जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर प्यारे बच्चों सॉलिड और धमाकेदार कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो और भविष्य में कुछ धमाकेदार करना चाहते हो, यानी धमाका मचाना चाहते हो। अब धमाका यहाँ बम फोड़ने वाला प्यारे बच्चों नहीं है, यहाँ धमाका होगा आपकी सफलता का। किसका होगा मेरे लाल, तो आपकी सफलता का धमाका होगा। और जिस दिन प्यारे बच्चों आप सफल हो जाओगे, आप देखना आपके लिए जो दुनिया का नजरिया होगा वो एकदम बदल जाएगा। जो लोग कभी आपको पूछते नहीं होंगे वो आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। इसलिए सक्सेस प्यारे बच्चों प्राप्त करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। हर हाल में आपको सक्सेस प्राप्त करनी है। और सक्सेस प्राप्त करने का रास्ता कहाँ से आपको मिलेगा, तो प्यारे बच्चों वो रास्ता आपको मिलेगा गणित स्क्वायर प्लेटफॉर्म से। कहाँ से मेरे लाल, गणित स्क्वायर से, भूलना मत ना। आगे ध्यान देंगे। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सेंटर में लिखना वे ऑफ एक्सप्रेस, वे ऑफ एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, कुछ तो सोच रहे होंगे ये सर ट्रेन कैसे ले आए बीच में, तो ट्रेन भैया ला ही नहीं सकते, ट्रेन बस पटरी पे चलते रहे आराम से, यही इतना ही काफ़ी है। तो वे ऑफ एक्सप्रेस प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जो लैंग्वेज होती है उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बेसिकली हमारे दो जो हैं वो मेन टाइप्स होते हैं, यानी दो मेन रूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला तो आपका होता है वर्बल। क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्बल लैंग्वेज। अरे क्या होता है मेरे लाल, तो मेरे साथ में बोलते रहा करो सभी के सभी। तो ये आपका हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। अरे क्या होगा छोटे, तो ये आपका हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। अरे जान पा रहे हो नहीं जान पा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा भाई वर्बल लैंग्वेज। आगे देखना छोटे, आगे जो इसका लिखा हुआ है वो होता है आपका रिटन लैंग्वेज। अरे क्या होता है गोलू, तो आपका होता है रिटन लैंग्वेज। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुरुजी आ तो रहा है। अब कैसे बताएं कि समझ में आ रहा है, बता भी नहीं सकते, कैमरे के पीछे बैठे हो, क्लास में होते तो चिल्ला देते हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी सबको समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों दो तरीके होते हैं किसी भी भाषा को एक्सप्रेस करने के। पहला मेरे लाल होता है वर्बल लैंग्वेज, दूसरा आपका होता है रिटन लैंग्वेज। एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब वर्बल का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, मौखिक भाषा। क्या होती है मेरे लाल, तो मौखिक भाषा होती है। मौखिक मतलब होता है किसी भी बात को प्यारे बच्चों बोलकर बताना। जैसे मैं आप सभी को बोल बोल के बता रहा हूँ, तो ये प्यारे बच्चों जो तरीका होगा भाषा को एक्सप्रेस करने का, वो कौन सा तरीका होगा मेरे लाल, तो वो आपका हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। अरे क्या होगा छोटे, तो वो आपका हो जाएगा वर्बल लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज प्यारे बच्चों क्या होती है, तो रिटन लैंग्वेज प्यारे बच्चों आपकी होती है लिखित भाषा। अरे क्या होती है छोटे, तो वो आपकी होती है लिखित भाषा।
इतना जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो कि लोग खोपड़ी ही हिला रहे हो, खोपड़ी हिलाना है, लेकिन अगर समझ में आए तो। कुछ बच्चे तो दूसरे के चक्कर में रहते हैं कि उसको समझ में आ गया तो जी सर हमको भी समझ में आ रहा, तो ऐसा काम नहीं करना, खुद भी समझते हुए चलते रहना। तो प्यारे बच्चों क्या है, मौखिक भाषा हो गई, और कौन सी भाषा हो गई प्यारे बच्चों, तो आपकी भाषा हो गई लिखित भाषा और आपकी हो गई मौखिक भाषा। ये दो तरीके हो गए प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों जो अपने मन के विचारों को हम बोलकर बताते हैं तो वो प्यारे बच्चों आपका हो जाता है वर्बल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं मौखिक भाषा। रिटन लैंग्वेज का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्यारे बच्चों बताते हैं उसको अपन लोग कहते हैं लिखित भाषा। ये सभी को क्लियर हो गया। अगला प्यारे बच्चों मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था वो आपका एक होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है, वो मुख्य रूप नहीं होता है, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज। सभी लोग कॉपी पर लिख लेंगे। सिंबॉलिक लैंग्वेज प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज प्यारे बच्चों, लैंग्वेज प्यारे बच्चों सभी मेरे साथ में लिखेंगे। सिंबॉलिक मतलब प्यारे बच्चों होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है प्यारे बच्चों, सांकेतिक द्वारा सांकेतिक भाषा प्यारे बच्चों, जब हम अपने मन के विचारों को इशारों के द्वारा बताते हैं उसको अपन लोग कहते हैं सांकेतिक लैंग्वेज। अरे क्या कहते हैं छोटे, उसको अपन लोग कहते हैं सांकेतिक लैंग्वेज। लेकिन भैया ये जो लैंग्वेज होता है थोड़ी सी खतरनाक होती है। अच्छा खतरनाक गुरुजी कैसे होती, क्यों होती है, मैं बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो प्यारे बच्चों किस तरीके का इशारा करेगा, ऐसे पेट पकड़ के बैठ जाएगा। कभी कभी प्यारे बच्चों क्या होता है, भूख लगने पर भी ऐसे हम लोग जो है पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों सिचुएशन में हम पेट पकड़ के बैठते हैं, लेकिन सामने वाला प्यारे बच्चों कैसे पता करेगा कि आपको भूख लगी कि आपको पेट दर्द हो रहा। इसलिए कंफ्यूजिंग प्यारे बच्चों लैंग्वेज होती है, और कभी कभी आप लोग खतरे में भी फंस सकते हो। अगर प्यारे बच्चों आपने कोई इशारा किया, मान लेते हैं कोई इशारा किया, आप लोग तो वैसे भी बहुत शैतान हो, इशारे करते ही रहते हो, नजरें घुमाते रहते हो। जैसे एग्जाम होता तो उसमें ऐसे तीसरे का दूसरा बताओ, चौथे का पांचवा बताओ, ऐसे उंगलियों से करते रहते हो। अब मान लिया प्यारे बच्चों आपने कोई गलत इशारा कर दिया, उस व्यक्ति को जिसको आपने किया इशारा उसने कुछ उसका दूसरा मतलब निकाल लिया, तो समझ लो कुटाई तुम्हारी हो गई, बम्फर पीटे जाओगे, दबा के पीटे जाओगे, ये भी तो हो सकता है। तो प्यारे बच्चों जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है इससे अपने आप को बचाना है। क्या करना है मेरे लाल, बचाना है, बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना। फंस जाओगे तो लेथन हो जाएगी, आप ज़्यादा पीटे जाओगे, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें पढ़ना किसके चक्कर में है, वर्बल लैंग्वेज के और रिटन लैंग्वेज के। क्यों प्यारे बच्चों, ये लैंग्वेज ऐसी होती है जो बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है, बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ लेते हैं। और प्यारे बच्चों मौखिक भाषा तो इतनी प्यारी, इतनी मीठी प्यारे बच्चों भाषा होती है, अगर आपने मीठा बोल दिया तो प्यारे बच्चों सारी कहानी पूरी हो जाएगी। और प्यारे बच्चों मीठी मीठी बातें तो बोलकर लोगों ने सरकारें तक अपनी बना ली। तो प्यारे बच्चों ये जो मौखिक भाषा होती है ये बहुत ही शानदार, दमदार और धमाकेदार भाषा होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लैंग्वेज आपको समझनी है तो कौन सी भैया समझनी है, मौखिक भाषा समझिए। जितना अच्छा प्यारे बच्चों आप बोलोगे, जितना धमाकेदार आप लोग बोलोगे, वो प्यारे बच्चों आपकी जो चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। समझ में? आगे देखिए रिटन लैंग्वेज प्यारे बच्चों क्या होता है, जब हम लिख कर बताते हैं, जैसे मैं प्यारे बच्चों आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो लिख के बता रहा हूँ, ये रिटन लैंग्वेज है। और प्यारे बच्चों जो बोल रहा हूँ वो प्यारे बच्चों क्या है, हमारी वर्बल लैंग्वेज है, यानी कि मौखिक भाषा है। सिंबॉलिक मतलब प्यारे बच्चों जहाँ पर सिंबल यूज किए जाते हैं वो हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। जैसे प्यारे बच्चों ट्रैफिक पुलिस होता है, वो आपको इशारे करके बताता है। और प्यारे बच्चों इस लैंग्वेज का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर इन दोनों लैंग्वेज का कोई वर्क नहीं हो पाता। जैसे प्यारे बच्चों जो ट्रैफिक पुलिस होता है, अगर वो प्यारे बच्चों चिल्लाएगा तो उसकी बात कोई नहीं सुन सकता, इतना ट्रैफिक होता है, इतने हॉर्न बज रहे होते हैं प्यारे बच्चों, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वर्बल लैंग्वेज का कोई काम नहीं, वर्बल लैंग्वेज का कोई काम नहीं। आगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटन, तो रिटन क्या वो पर्ची बना के तुमको देने जाएगा, भैया हेलमेट नहीं लगाए हो, भैया काहे हारन मजा रहे हो, क्यों उसकी गाड़ी के पीछे लड़ा दिया जाके, तो क्या बताने आएगा, तो नहीं बताने आएगा। तो कहने का मतलब ये कि रिटन लैंग्वेज प्यारे बच्चों और वर्बल लैंग्वेज ट्रैफिक पुलिस के लिए पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होती है। इस वजह से वो यूज करता है कौन सी मेरे लाल, सिंबॉलिक लैंग्वेज। अरे कौन सी छोटे, सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो कैसे कहता है, ए तुम इधर आओ तुम उधर जाओ, ऐसे करता ना, इधर आओ इधर जाओ, इधर आओ इधर जाओ, इधर आओ इधर जाओ, यही तो करता है प्यारे बच्चों। तो ये कौन करता है, ये करते हैं ट्रैफिक पुलिस के लोग, और उनके लिए सिंबॉलिक जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आई होप आप सभी को वे ऑफ एक्सप्रेस प्यारे बच्चों जो मैंने बताया, वर्बल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब प्यारे बच्चों लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, इसी का प्यारे बच्चों जो पार्ट है, तो सभी सामने ध्यान देंगे और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे।
और प्यारे बच्चों ये जब क्लास आपकी एंड होगी तो आप पाओगे कि इंग्लिश के बारे में जितना भी डाउट था, यानी इंग्लिश क्या है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भाषा को, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, सॉलिड पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और अगर मान लें ये टॉपिक मैंने कभी दोबारा आपको पढ़ाया, तब आप देखेंगे कि इस टॉपिक से उसमें आपको ज़्यादा ही सीखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले खुद उसके ऊपर एनालिसिस कर लेता हूँ, तब प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूँ। तो आगे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब किसी भी भाषा की, प्यारे बच्चों किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो प्यारे बच्चों वो जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्यारे बच्चों, यानी प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला। अगर प्यारे बच्चों कोई भाषा हमको बोलनी है तो वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। बिना वर्णमाला के ज्ञान के प्यारे बच्चों हम लोग अच्छी चीज़ जो है यानी अच्छी भाषा नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब ये है अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। और प्यारे बच्चों जो अल्फ़ाबेट होता है इसका मतलब क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ लेटर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेट ऑफ लेटर्स प्यारे बच्चों। इसके अंदर क्या होते हैं? तो इसके अंदर छोटे होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। आप सभी मेरे सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके आए लेटर्स। क्या आए मेरे लाल? लेटर्स आए। क्या आए छोटे? तो सबसे पहले आपके आए लेटर्स। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग भी अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखेंगे, एकदम खूबसूरत प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से। लेटर्स प्यारे बच्चों हो गया। लेटर्स से प्यारे बच्चों अपने लोग ने क्या बनाया? तो अपने लोगों ने बनाया वर्ड्स बनाया। क्या बनाया अपने ने? तो अपने ने बनाया प्यारे बच्चों वर्ड्स बनाया। ठीक भाई, वर्ड्स बन गए। वर्ड्स बनने के बाद प्यारे लोग हमने क्या बनाया? हमने बनाए फ्रेजेस। क्या बनाए मेरे लाल? फ्रेजेस बनाए। अरे क्या बनाए छोटे? तो हमने बनाए फ्रेजेस। और जब फ्रेजेस प्यारे बच्चों हम लोगों ने बना लिए तो लास्ट प्यारे बच्चों जो हमने बनाया वो बनाया मेरे लाल सेंटेंसेस। क्या बनाए मेरे लाल? सेंटेंसेस बनाए। तो प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहना और भैया समझते रहना, मुस्कुराना जरूर। मुस्कुराओगे नहीं तो कहानी खत्म नहीं होगी, इसलिए मुस्कुराते जरूर हो। मेरी क्लास में पढ़ने आए तो दुखी होकर मत पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहो, दबा के पढ़ते रहो प्यारे बच्चों। हर एक चीज़ को बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सीखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई वो एकदम क्लियर तरीके से, एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों बताई। और प्यारे बच्चों इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी धमाकेदार प्यारे बच्चों आपको इस प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी जो आपने पहले कभी कहीं नहीं सीखी होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लेटर्स हैं, फिर वर्ड्स आ गए, फिर फ्रेजेस प्यारे बच्चों, फिर सेंटेंसेस। अब समझते हैं लेटर प्यारे बच्चों क्या होते हैं। तो सभी लोग सामने ध्यान देना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में प्यारे बच्चों जो लेटर्स होते हैं वो आपके होते हैं 26। क्या होते हैं मेरे लाल? 26 होते हैं। अब ये मत पूछना लेटर होते कौन कौन से, होना तुमको वहीं उठा के पटकेंगे आके, तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो लेटर्स प्यारे बच्चों 26 होते हैं, सबको पता है ना, A to Z। छोटे पे पढ़ाया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल प्यारे बच्चों, इस तरीके से सभी ने पढ़ रखा होगा। तो 26 लेटर होते हैं। और प्यारे बच्चों इन लेटर्स को अपन ने डिवाइड किया है। अपन ने क्या? सभी ने इसको डिवाइड किया, कोई हम अनोखे थोड़े हैं। तो इसको प्यारे बच्चों डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। किस पार्ट में भैया? तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो पहला पार्ट इसका हो जाएगा मेरे लाल वॉवल। क्या होगा मेरे लाल? तो पहला पार्ट इसका हो जाएगा वॉवल। क्या होगा? पहला पार्ट हो जाएगा वॉवल। और दूसरा इसका हो जाएगा मेरे लाल कॉन्सोनेंट। क्या होगा छोटे? तो हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ये तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, क्योंकि क्लास की मैडम ने चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल दिमाग में बैठा दिया है हमको कि वॉवल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं छोटे। तो यहाँ पर वॉवल हमारे होते हैं 5। अरे कितने होते हैं लाल? तो 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट की अगर बात करी जाए छोटे तो होते हैं 21। ये तो सबको पता है ना, बहुत ही शानदार। अब ये मत पूछना वॉवल गुरुजी कौन से होते हैं, लेकिन हम बता देते हैं। कुछ छोटे छोटे इतने छोटे बच्चे हैं वो प्यारे बच्चे बुरा मान जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी क्लास देखने आए हो बुरा मान जाओ। अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आएगी तो प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से एग्जाम में आप लिख पाओगे, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम के पहले आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोग रिलैक्स होकर सो सकते हो और अगले दिन एग्जाम में जाके फोड़ सकते हो, जाके बहुत बढ़िया एग्जाम करके आओगे। आगे देखो प्यारे बच्चों, तो वॉवेल प्यारे बच्चों हमारे कौन कौन से होते हैं? तो वॉवेल आपका होता है ए, ई प्यारे बच्चों, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये सारे हमारे वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो आपके बचते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो प्यारे बच्चों आपके हो जाते हैं जैसे बी सी डी फिर जेड प्यारे बच्चों, ये सारे जो आपके बचते हैं वो आपके हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ये सभी को समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब लेटर्स के बारे में कुछ हम लोग थ्योरी लिखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। और कॉपी पर नोट डाउन करते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी राइटिंग का। राइटिंग जितनी ज़्यादा प्यारे बच्चों आप सभी की सुंदर होगी, उतनी प्यारे बच्चों आपकी चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। तो सभी लोग सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से नोट करते रहना। और सभी लोग मेरे साथ में लिखेंगे लेटर के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? लेटर्स क्या होते हैं। तो लिखो छोटे,
फटाफट से कॉपी पर लिखो और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। तो लिखेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से। एक बार इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है बोर्ड प्यारे बच्चों। हाँ अब ठीक है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे अ लेटर इज अ, लिखेंगे सारे साथ में, अ लेटर इज अ सिंगल, अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल, सिंगल सिंबल और कैरेक्टर, फिर बच्चों साथ में लिखेंगे सिंगल सिंबल और कैरेक्टर, सभी साथ में लिखेंगे। फिर सिंगल कैरेक्टर, फिर बच्चों सभी लोग साथ में लिखेंगे सिंबल और कैरेक्टर यूज्ड टू, साथ में लिखेंगे यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड और अ साउंड, सभी साथ में लिखेंगे और अ पार्ट ऑफ साउंड, सभी लोग साथ में लिखेंगे पार्ट ऑफ साउंड प्यारे बच्चों। और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लिखते रहेंगे पार्ट ऑफ साउंड इन अ राइटिंग सिस्टम। ये प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा ये क्या मैंने लिखा हुआ है और ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, लेटर एक तरीके का सिंबल ही तो है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो एक सिंगल सिंबल है प्यारे बच्चों। ये हम कैरेक्टर भी कह सकते हैं। यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड, जो साउंड को प्यारे बच्चों दिखाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश में बोलूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये जो व्हाट निकला प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, एक वर्ड है। और ये किससे बना हुआ है, तो लेटर से बना हुआ है, यानी प्यारे बच्चों एक तरीके का वो क्या है, कैरेक्टर है, ये हम कह सकते हैं सिंबल है। रिप्रेजेंट साउंड, जो साउंड को दिखाता है, और अ पार्ट ऑफ साउंड प्यारे बच्चों, ये किसी साउंड के हिस्से को दिखाता है। इन अ राइटिंग सिस्टम प्यारे बच्चों, जो हम लिख रहे होते हैं, बोल कर लिख रहे होते हैं उसमें प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया आपकी बात लेटर की। लेटर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। तो सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे और सारी चीज़ों को मुस्कुराते हुए समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे वर्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर मेरे लाल? तो हम लोग बात करेंगे वर्ड्स के ऊपर। तो सभी लोग सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और चीज़ों को अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते रहना। अगला प्यारे बच्चों क्या है अपना? तो अपना अगला टॉपिक है वर्ड्स। अब वर्ड्स को समझते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या है वर्ड्स के बारे में? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called a word। उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो उसको हम कहेंगे वर्ड, यानी शब्द कहेंगे। और शब्द बनेगा कैसे प्यारे बच्चों? ग्रुप ऑफ लेटर, जिसमें एक से ज्यादा लेटर्स हों, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, और जिसका कंप्लीट सेंस आए, पूर्ण अर्थ प्यारे बच्चों आए, वो अपने आप में क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा वर्ड प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल की प्यारे बच्चों में बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है RAMAN, ये क्या हो गया? रमन हो गया। यहाँ पर कितने लेटर आए प्यारे बच्चों? तो 1 2 3 4 5 लेटर प्यारे बच्चों आए। और इन लेटर को जब सही सीक्वेंस में लिखा गया तो ये प्यारे बच्चों अपने आप में क्या बन गया? वर्ड बन गया। अगर इसको गलत तरीके से लिखा जाता, इसका कोई सेंस नहीं आता, तो ये प्यारे बच्चों वर्ड आपका नहीं होता। लेकिन ये क्या है? आपका वर्ड है, क्योंकि इसका सेंस प्यारे बच्चों आ रहा है, रमन किसी व्यक्ति का नाम है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो गया वर्ड। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ? फ्रेजेस, जरा सामने ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों जो वर्ड होता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं छोटे? तो इसको हिंदी में कहते हैं शब्द। सभी लोग सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज को छोटे कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश, यानी किसी वाक्य का थोड़ा सा अंश प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं फ्रेज। तो सभी लोग कॉपी पर हेडिंग डालेंगे फ्रेजेस। क्या प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे? तो हेडिंग है फ्रेजेस, यानी वाक्यांश प्यारे बच्चों। और वाक्यांश प्यारे बच्चों क्या होते हैं? सभी सामने ध्यान देंगे। फ्रेज क्या होता है? सभी सामने ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्यारे बच्चों, अब लेटर नहीं आएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense। ध्यान देना छोटे। which makes sense but
but not complete sense is called phrase। क्या कहेंगे मेरे लाल, ध्यान देना, क्या कहेंगे, इस कार्ड फ्रेज। प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या, अब जरा इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि इससे प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में भी बनते हैं, तो सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को सीखते रहेंगे। तो फ्रेज प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्यारे बच्चों समूह, विच मेक्स सेंस, जो सेंस बनाता है प्यारे बच्चों, बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कंप्लीट प्यारे बच्चों सेंस हमको नहीं देता है, वो प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है फ्रेज। अरे क्या कहलाता है छोटे, तो कहलाता है फ्रेज। वीडियो को करो लाइक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो आपका कहलाएगा फ्रेज। कैसे, सभी सामने ध्यान देना, मैं बताता हूँ आप सभी को। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द टेबल। क्या लिखा हुआ है छोटे, लिखा हुआ है ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर कौन है पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ सेंस दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, पूरी बात नहीं पता चल रही है। ऑन द टेबल, जैसे मैंने बोला इन द स्कूल, क्या बोला छोटे, इन द स्कूल, तो सेंटेंस का ग्रुप तो प्यारे बच्चों है, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप तो प्यारे बच्चों है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और मैंने आपको बताया भी कि कंप्लीट सेंस अगर नहीं देगा और प्यारे बच्चों वो आपका क्या बन जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा फ्रेज। यानी प्यारे बच्चों ये किसी वाक्य का अंश है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वाक्यांश। अरे क्या कहते हैं लाल, उसको कहते हैं वाक्यांश। अरे जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे, खाली खोपड़ी ऐसे ऐसे करके हिला रहे हो, सीखना भी है और समझना भी है, तो उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग कहेंगे फ्रेज। सभी को क्लियर हो गया। अब लास्ट प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में, तो सभी सामने ध्यान देंगे और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और प्यारे बच्चों हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। और भैया टेलीग्राम नामक ऐप जानते हो, नहीं जानते हो, बताओ कितने लोग जानते हो, हाजिरी लगाओ फटाफट। सब लोग जानते हो, ठीक। तो करना ये है कि टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है और उसमें जाके क्या प्यारे बच्चों ज्वाइन करना है, तो उसमें जाके प्यारे बच्चों आपको मिलेगा गणित स्क्वायर। क्या मिलेगा, गणित स्क्वायर प्यारे बच्चों आपको चैनल मिलेगा। उसको क्या करेंगे, उसको पहले सर्च करेंगे, ये सर्च प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका। फिर क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है छोटे, उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से प्रॉफिट ये होगा कि सारे क्लासेस के आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होगा या पढ़ाई से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होगी, वो सब वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अब लास्ट प्यारे बच्चों जो हमारा है 4th नंबर, वो है आपका सेंटेंसेस। अरे क्या है छोटे, तो वो आपका है सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य। अब वाक्य क्या होते हैं, इनको जरा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सभी मेरे साथ में लिख लेना और फिर इसको मैं समझा देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सभी साथ में लिखना मेरे लाल, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या छोटे, कंप्लीट सेंस is called a sentence। अब कुछ तो ऐसे होंगे जो मुंह फैला रहे होंगे, नींद आ रही होगी, लेकिन किसी को सोना नहीं है, किसी को नहीं सोना है, पढ़ते रहना है। is called complete sense is called a sentence। पढ़ाई के समय में किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। is called a sentence प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मेरे लाल, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो मैंने लिखा था अभी ऑन द टेबल प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कौन है प्यारे बच्चों, कैट है। द कैट इज ऑन द टेबल प्यारे बच्चों। अब ये जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि भैया वो लियोनेल मेसी के और रोनाल्डो के फैन हैं, दबा के मैच देखते हैं खतरनाक वाला, इसीलिए उनको भी पसंद है और खेलते हैं। तो दे प्ले फुटबॉल, अरे क्या खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। लेकिन तुम क्या खेलते हो, तुम खेलते हो क्रिकेट, क्योंकि तुम किसके फैन हो, तो तुम फैन हो जसप्रीत बुमराह के। अरे किसके फैन हो मेरे लाल, तो तुम फैन हो जसप्रीत बुमराह के, इस वजह से तुम क्रिकेट देखते हो। और ये जो है दे प्ले फुटबॉल, ये भैया किसके फैन है, तो ये फैन है मेसी के या फिर रोनाल्डो के प्यारे बच्चों, इस वजह से ये फुटबॉल खेलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, सभी सामने एक बार देख लेंगे। सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस दे दे, कहानी पूरी। क्या प्यारे बच्चों, कंप्लीट सेंस दे दे, कहानी पूरी, यानी प्यारे बच्चों वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा सेंटेंस। जैसे यहाँ लिखा द कैट इज ऑन द टेबल, सेंटेंस प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये आपका सेंटेंस है प्यारे बच्चों। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, ये भी सेंटेंस आपका एकदम 110% सही है। आई होप प्यारे बच्चों आज की जो क्लास मैंने बताई, जो प्यारे बच्चों ग्रामर
के लिए फर्स्ट क्लास थी प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे। तो हमने आज की फर्स्ट क्लास इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सब जान लिया, क्या इंग्लिश होती है, लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और प्यारे बच्चों जो इंग्लिश होती है उसके अल्फ़ाबेट्स में लेटर कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, लेटर अगर हमको पता चल जाते हैं तो किस तरीके से हम वर्ड्स को बनाते हैं, फ्रेजेस को बनाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। हो सकता है प्यारे बच्चों, हालांकि होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है प्यारे बच्चों आपके में कोई डाउट रह गया हो तो प्यारे बच्चों हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्यारे बच्चों आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी क्या है, अगर ये शानदार सी क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, धमाकेदार लगी हो, तो इसको प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना प्यारे बच्चों, और मैक्सिमम शेयर कर देना, अपने सारे ग्रुप में फैला देना प्यारे बच्चों इसको। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस धमाकेदार क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।